नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रेलवे एनटीपीसी जेपीएससी पर। बहुत टाइम से बहुत सारे दोस्तों की कमेंट आ रही थी कि आप डेली 9th और 10th के टॉपिक ज़्यादा करा रहे हैं, पर कंपटीशन का मटेरियल अभी से आपने देना स्टार्ट नहीं किया। तो उसी संबंध में आज 3 जून से हमने कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी है। इन कंपटीशन के लिए जो है आपको यहाँ मैथ, रीजनिंग और साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और थोड़ा सा एनवायरनमेंट साइंस चारों ही कराए जाने हैं। ये थोड़े करके, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है साइंस का आपका। वो जीएस वाला आपका अलग है, जो जीके वाला है। जीएस में आपको जो साइंस वाला पोर्शन है वो हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा समझ लीजिए आपकी लगभग 8 से 10 दिन में हम कंप्लीट फिजिक्स कर लेंगे, जितने भी टॉपिक हैं। 8 से 10 दिन में समथिंग केमिस्ट्री कर सकते हैं। अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए जो जरूरी है, जो करना है, जिसमें से आता है, वन लाइनर क्वेश्चन भी होने हैं, उनके लिए हम लगभग जो सीरीज देंगे उन क्वेश्चनों की लगभग 500 वन लाइनर क्वेश्चन पहले कंप्लीट कराने के बाद। और लगभग जो हम तुम्हारा इसमें लगभग 1 महीने का टाइम लेंगे, वो बायोलॉजी सब्जेक्ट में लिया जाएगा। बायोलॉजी सब्जेक्ट से क्वेश्चन मोस्टली ज़्यादा पूछे जाते हैं सभी एग्जाम में, और जो रेलवे की तैयारी करते हैं उनमें तो मोस्टली बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं और आते भी हैं, आगे भी आने। तो जीएस में हमारे लिए तीनों ही विषय जरूरी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। पहले हम यहाँ फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, तो आपको उसमें पर डे अब वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक लगातार मिलेंगे। उसमें मैं अपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके डालता रहूंगा और चैप्टर का नाम भी डलता रहेगा, तो आप जब भी उन्हें देखेंगे तो आपको मिलती रहेंगी, तो सर्च कर लेंगे उस नाम से। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपटीशन में, वो आज का सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग, तर्क शक्ति का। और मैं रीजनिंग में आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, बल्कि रीजनिंग, साइंस और मैथ तीनों में, यदि आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर को समझने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे उसकी कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9012284178 इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। और इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी चैप्टर में, जिस भी टॉपिक में आपको समझने में कहीं परेशानी आ रही होगी, वो टॉपिक आपको 100% समझ में आएगा। उसका बेसिक, शॉर्ट, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, क्लियरली बताऊंगा, वो पूरा समझ में जरूर आएगा। बस आप इन वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखते रहे। तो आज जो हम उसमें रीजनिंग में पहला चैप्टर यहाँ कराने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अब वर्णमाला में जो हमारे पास है, इसके आधार पर हमें 3 से 4 चैप्टर करने होते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग भी करना है, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण भी करना है। इसमें थोड़ा रैंकिंग वाले क्वेश्चन भी कभी आ जाते हैं। तो ये 3 चैप्टर तो है। बाकी इस वर्णमाला का A to Z वाली वर्णमाला का ABCD यूज तो लगभग हमारा 60 to 70 चैप्टर में इनका यूज होता है रीजनिंग में। तो आपको क्या करना है, हम हर एक चैप्टर को लगभग कोशिश करेंगे कि कम से कम 2 दिन में कंप्लीट करा दें। पर यदि कोई चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो उसको हम ज्यादा से ज्यादा 3 डेज या 4 डेज में कंप्लीट कर लेंगे।
और हर चैप्टर जब स्टार्ट हो उस पर मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके डाल दूंगा, आप उसके सारे पार्ट देख सकते हैं। बाकी पूरा रीजनिंग आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। खुद अभ्यास से भी करोगे, किसी भी बुक से करोगे तो सारे क्वेश्चन होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा, या पर्सनली भी आप मुझसे व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या बाय कॉल कर सकते हैं, तब भी आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। देखिएगा, जब हम अंग्रेजी वर्णमाला की बात करते हैं तो इसमें बहुत जरूरी है कि हमें ये जो A to Z अक्षर होते हैं, टोटल कितने होते हैं 26, तो हमें इसके सारे नंबर याद होना बहुत जरूरी है। ये आपको 26 के 26 नंबर बिल्कुल याद होने चाहिए कि कौन सा अक्षर किस नंबर पर है। तो मैं इनको एक बार अपने तरीके से बता देता हूं, बाकी आप खुद याद कर लेंगे। नहीं होते तो जो अक्षर आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है, मैं उस हर अक्षर की एक ट्रिक आपको देने वाला हूं। एक उसे ट्रिक ना कहिए बल्कि उसका एक मेथड, उसका एक ऐसा पहचान देने वाला हूं कि आपके दिमाग में जब वो अक्षर आएगा तो उसका नंबर जो होना है वो आपके दिमाग में खुद चलेगा। मान लो मैं नंबर लिखा यहां मैं लिख देता हूं पहले वर्णमाला के P Q R S T U V W X Y Z। ये मैंने उनके विपरीत क्रम में लिख दिया, पहले ABCD M तक लिख दी, फिर यहीं से पलट के लिख दी। अब इसका हमें नंबर पता है कि हमें इसके एक कोड लिख देता हूं मैं, ई ज्योति। इन अक्षरों के कई बार जैसे पहचान नहीं बन पाती है तो हमने उसे नाम दे दिया ई ज्योति का। और यहां हम नंबरिंग कर लेते हैं 5 के पहाड़े से, 5 के टेबल से, 5 10 15 20 25। आराम से 5 से याद हो सकते हैं। ई ज्योति में 5 10 15 20 25। इनमें भी आपको कुछ तो पता है। देखिए जे जो है मेरे नाम का अक्षर, तो इसे आप याद कर लेंगे, हो सकता है आपके नाम का भी हो, किसी का, आप अपने अपने नाम का तो एक अक्षर याद कर ही सकते हैं। तो और टी का नाम आपने सुना है, T20 मैच खूब है, याद रहता है। कुल अक्षर क्योंकि 26 है तो सबसे लास्ट जेड था, और ये सबको पता है क्योंकि ABCD तो इतनी सबने प्राइमरी में इतनी पढ़ चुके हैं कि हर एक अक्षर का पता होता है। तो 25 नंबर पे क्या हो गया 22। बचे 2 अक्षर, ए का नंबर 5 याद करना और ओ का नंबर 15। इन 5 में से अब इनका मदद देखिए 5 तक तो हम ABCDE यहां तक तो उंगली पे काउंट कर लेते हैं, 5 को कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5। एफ में आपको क्या करना, जो हमने एफ का अक्षर बनाया था, हमने इसको केवल अपने जब दिमाग में आएगा एफ तो इसको हम नीचे से बंद कर देंगे, तो ये बन जाएगा 6। अगला नंबर है जी। अब जी में आप देख रहे हो जो नीचे वाली आकृति है ये कैसी लगी हुई है, ये वाली आकृति, अगर हम इसको पहचान तो कैसी आकृति है ये 7 की। बिल्कुल जहां G7 है, जी के नाम से तुरंत आपको याद रखना है। ऐसी आकृति कहीं बनती है क्यू में, ये जो लिखा मैंने क्यू, तो जी का 7 है तो क्यू में तो दोबारा 7 आएगा नहीं, तो यहाँ कितना होता है, ये जो क्यू में 7 जैसी आकृति से क्या कह सकते हैं हम 17। एच को आप जैसे मैं बोलूंगा एच तो आप इसे करेंगे एक बार ऊपर से बंद और एक बार नीचे से, दोनों जगह बंद कर देंगे, क्या बन जाएगा ये 8। ये जो छोटा वाला आई होता है उसकी सेफ कैसी होती है 9 नंबर की तरह, ये वाला। जे अभी बता दिया मैंने 10, ओ आपको बता दिया था यहाँ 15, टी आपको बता दिया था मैंने 20 और वाई आपको बता दिया था ये 25। अब के, अब देखिए यहाँ से 10 के बाद है तो जहां तक 20 आएगा वहां सबके शुरू में कितना जरूर चलने वाला है 1 1 1 1 1 1, क्योंकि 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 के बाद जब लगेगा तो सब में 2
2, क्योंकि 21 में भी 2 चाहिए, 22, 23, 24 में भी और 25 में भी और 26 में। चलिए जे तक हमें याद हो गए 10 तक। 11 को हम याद करते किस तरह, हमारे पास जो के वाली आकृति है समबंध तो चल रहा था, अब इसे हम याद रखेंगे कि इसका हम बंध कैसे बनाए। तो हम के की इस आकृति देखते देखिएगा ये वाला तो एक है इसमें बना हुआ, अब इसे आप ऊपर से पकड़ लें और इसे नीचे से पकड़ लें और दोनों को पकड़ के बिल्कुल सीधा खींच दें। और जब ये वाला खींचेगा जो मुड़ा हुआ था, खींचने से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सीधा बन जाएगा। और सीधा बनेगा तो कैसे आकृति हो जाएगी, एक, तो नंबर हो जाएगा 11। ये आपके पास लिखा हुआ है L, इसे हम ऊपर से थोड़ा सा अगर शेप दे दें, गोलाई दे दें तो क्या नंबर बन जाएगा ये 12। 5 मिनट। M बिल्कुल मिडिल में है, कोने गिनने 1 2 3 नंबर हो जाएगा 13। N इसके बाद है कोने गिनने 1 2 3 4 14। P को आप उल्टा कर दें 16, इस P को हमने उल्टा कर दिया 16। Q को आपको बता दें 17, R को आप नीचे से बंद कर दें 18, S को आप ऊपर से बंद कर दें 19, T 20, T के जस्ट बाद में है तो 20 के बाद कितना 21। फिर आप ये कोने गिनने स्टार्ट करें 22, W में गिनेंगे 1 2 3 केवल ऊपर वाले 23, Z X के टोटल गिनेंगे 24 और Z के हम गिनेंगे तो यहाँ पे ये तो लास्ट अक्षर है, कितना है गिनने की जरूरत नहीं 26। तो उम्मीद है अभी आपको इस पार्ट में इतना समझ में जरूर आया होगा। चलिएगा, तो जो हमने स्टार्ट कर दिया था उसी क्रम में अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण वाला। तो इसमें आपको मैंने जो वर्णमाला थी उसको याद करने का एक तरीका, एक पहचान बता दी थी 26 के 26 अक्षरों को। अब इनको मैंने इस प्रकार जो लिखा था उसका लिखने का जो रीजन है वो क्या था कि यहाँ मैंने जो ABCD लिखा, हमें पता है कि यहाँ कुल अक्षर जो पूरी वर्णमाला में है वो कितने हैं 26। पर ये जो मैंने लिखे हैं पहले A to M और उसके बाद N to Z इसके नीचे करके जो लिखे हैं ये अक्षर कहलाते हैं एक दूसरे के विपरीत। जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं M का विपरीत वर्णमाला में कौन सा है, वो कौन सा है N। या हम कहते हैं G का विपरीत क्या है तो G का विपरीत क्या मिलेगा हमें T। या हम कहते हैं A का विपरीत क्या है तो A शुरू में है तो लास्ट में क्या है Z। कोई सा भी कर सकते हैं, अब सारे के सारे दूसरे विपरीत हैं। पहचान क्या है कि जब भी हमें किसी का विपरीत निकालना हो तो विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए उसे हम 27 से घटा लेते हैं। अगर किसी भी अक्षर का विपरीत ज्ञात करना हो तो उस नंबर को 27 में से घटा दीजिए, जो नंबर आएगा उस नंबर का अक्षर मालूम किए गए अक्षर के विपरीत होगा, अपोजिट होगा। जैसा मान लीजिए मैंने यहाँ केवल एक बार लिख दिया कि हमसे मालूम करने गया Q का विपरीत क्या होगा। हमें पता था Q का नंबर कितना है 17, और विपरीत कभी भी निकालना तो हम 27 में से माइनस करते हैं, 27 में 17 माइनस करेंगे कितना बचेगा 10, और 10 आपको पता है मेरे नाम का अक्षर क्या होगा J। तो अगर हम यहाँ देखें तो Q के जो विपरीत में लिखा हुआ होगा वो कितना होगा यहाँ पे J, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होना है इसीलिए आपको बताया गया है कि आप यहाँ 27 में से माइनस करके प्रत्येक अक्षर का विपरीत अक्षर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए खैर ये आपको पूरी तरह याद हो गए होंगे। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं इसमें। और देखिए जो इस चैनल पर नए हैं, जो पहली बार इन वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि प्लीज वो हमारे चैनल को रेलवे NTPC JPSC चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगती हैं तो इन्हें आप अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करते रहें, ताकि सभी को आने वाले एग्जाम में कुछ मदद जरूर मिल सके। यहाँ देखिएगा मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ पहले, बहुत आसान है इसको करना आपके लिए भी। जैसे मैं कर रहा हूँ हो सकता है आप मुझसे भी बेटर तरीके से करने लगे, और भी अपने आप अगर आप ज्यादा करेंगे तो हो सकता है आपके पास और अच्छे नए मेथड बन जाए। क्योंकि रीजनिंग में, तर्क शक्ति में
कोई जरूरी नहीं होता कि हमेशा जो आपको पढ़ाने वाला है उसे बहुत ज्यादा आता होगा। अगर सब्जेक्ट में हो सकता है क्योंकि वो रिलेटेड है, केवल वो उसी पे सीमित है कि किसने कितना सीखा है। पर रीजनिंग में क्या होता है कि यहाँ किसके दिमाग में कौन सा मेथड अप्लाई हो जाता है क्वेश्चन को जल्दी करने का। तर्क शक्ति है केवल हमारे माइंड में कितनी पावर है किसी क्वेश्चन को सोल्व करने की, तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन कितनी जल्दी कर सकता है। तो जब आप इसको कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता आप अपने आप से और भी जल्दी और भी अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करना स्टार्ट करें। चलिए फिलहाल हम इसमें लिखने वाले हैं कुछ पहचान, कुछ रूल, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, और उसके बाद आज कुछ क्वेश्चन करने हैं। 10 से 15 मिनट का वीडियो है तो प्लीज आप इसको जरूर देखें। तो सबसे पहले भी हमने लिखना बताया था, इसमें जो हमने ABCD लिखी थी उसे हम बोलते हैं वर्णमाला क्रम। क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन मिलता है या तो वर्णमाला क्रम का, या अगर ABCD वाले में से है तो इन 26 लेटरों में से, या दूसरा आपको मिल जाता है वर्णमाला विपरीत क्रम। वर्णमाला विपरीत क्रम या व्युत्क्रम। तो यहाँ जो वर्णमाला का क्रम होता है वो हम स्टार्ट करते हैं ABC और कहाँ तक, Z तक। अब देखिए हमने इसे लिखा कहाँ से, इधर से लिखना स्टार्ट किया था। इधर वाला हमारा हैंड कौन सा है, इस आधार से लेफ्ट हैंड, और किधर को लिखना स्टार्ट कर दिया, राइट हैंड की तरफ को। तो इसे हम कहते हैं बाएं से दाएं। हमने जो आज तक ABCD याद की हुई है वो याद की है बाएं से दाएं क्रम। यदि विपरीत क्रम होगा तो हमें कहां से लिखनी पड़ेंगी, इधर Z बाई विपरीत Z से लिख रहे हैं, और X, फिर ऐसे करते करते कहां तक आना है, A तक। अब हमने कहां से लिखना स्टार्ट किया था, Z कहां था, सबसे दाएं में। तो इस क्रम का नाम होता है दाएं से बाएं। यदि वर्णमाला क्रम लिखी होती तो उसे कहते हैं बाएं से दाएं, और इसको हम बोलते हैं दाएं से बाएं। अब यहीं से पहचान क्या बनेगी, यदि क्वेश्चन वर्णमाला क्रम का है, अक्सर इसमें भी 26 होने हैं, अक्सर इसमें भी 26 होने हैं। ऐसे नहीं कि Z से लिखेंगे तो अक्सर कट जाएंगे, कि चेंज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, अक्सर 26 ही होती। यदि वर्णमाला क्रम का क्वेश्चन है तो इसमें मैं बता देता हूं आपको, किसी भी क्वेश्चन के शुरू में यदि आपको लिखा मिल जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, तो समझ ले कि आपको जो यहाँ पे आंसर देना है वो हम सदैव बाएं से, सदैव बाएं से, बाएं को हम बोल सकते हैं इनमें लेफ्ट, सदैव बाएं से ज्ञात करते हैं। इसमें जो हमें आंसर निकालना होता है वर्णमाला क्रम का वो सदैव बाएं से। इसमें अपोजिट, इसमें हमें आंसर कहां से निकालना है, जब ये मिलेगा तो हमें नोट के रूप में याद रखना कि इसमें जो हमेशा आपको आंसर मिलेगा वो क्या करेंगे, इसका आंसर हम हमेशा कहां से देंगे, सदैव दाएं से। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे हमेशा सदैव दाएं से। अब यहाँ एक मैं नोट लिखने वाला हूं, वो क्या है, इसे आप ध्यान से समझे क्योंकि ये बहुत जरूरी है, जहां हम कभी गड़बड़ कर देते हैं। इसमें हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम एक क्वेश्चन के लिए पूरी ABCD लिखेंगे, बाएं से दाएं पढ़े, दाएं से बाएं पढ़े, फिर सवाल का आंसर, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां मैंने नोट लिख दिया कि बाएं को दाएं, बाएं को दाएं या दाएं को बाएं में बदलने के लिए सदैव, भाई विपरीत वाला नियम लगाएंगे, सदैव 27 में से घटा लेते हैं। आपको किसी भी अक्षर को अगर बायां है उसकी दाएं से स्थिति ज्ञात करनी हो, या दाएं अक्षर की बाएं से स्थिति ज्ञात करनी हो, तो आप उसे 27 में से घटा सकते हैं। तो आपको वही नंबर प्राप्त हो जाएगा, वही अक्षर प्राप्त होगा जो उसने आपसे मालूम किया था। बहुत सिंपल सा, आपसे कितना याद रखें, बाएं को दाएं में या दाएं को बाएं में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा किसमें से आपको घटा लेना है, 27 में से। बस इतना आपको याद रखना है और कुछ नहीं। अब इस क्रम में क्या है, आपको
जो हम निकालने वाले हैं पहले टाइप के सवाल, उसमें लगभग आपको बहुत आसान है, एक दो दो सवाल भी अगर आप समझ लेंगे तो आप 8 से 10 सवाल खुद अपने आप से कर सकते हैं। तो पहले क्या होता है इसमें मैं बताया, तो मैं यहाँ बाएं के लिए अब जो यूज करने वाले हैं, बार बार तो इसे लिखेंगे नहीं, बाएं के लिए यूज करेंगे लेफ्ट का, और जहां दाएं होगा उसके लिए हम यूज कर लेंगे हर बार राइट का, आर का। अब यहाँ क्या होता है, यदि क्वेश्चन में दोनों बार राइट राइट दिया हो, या 2 बार लेफ्ट दिया हो, या एक बार राइट एक बार लेफ्ट दिया हो, एक बार लेफ्ट और बाद में राइट दिया हो, तब आपको करना क्या है। थोड़े से बिल्कुल बेसिक है ये, इसके रूल, सवाल को क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी कर लेंगे। अगर दोनों बार एक ही है क्रम, या एक ही तरफ से यानी कि दोनों बार अक्सर दाएं दाएं से दिए गए हो, बाएं से दिए गए हो, या पहले दाएं से हो सकता है बाद में बाएं से, या पहले बाएं से और बाद में दाएं से। अगर सेम है तो हमेशा आप उनको माइनस करेंगे, और अगर अलग अलग क्रम है तो आप उसको हमेशा प्लस करेंगे। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सेम वो कंडीशन जो आपने कहीं फिजिक्स में चुंबक वाले चैप्टर में पढ़ी होगी। यदि दो चुंबकों में एस एस होता है, दक्षिण दक्षिण, तो यहाँ पे इनमें प्रतिकर्षण होता है, और अगर यह नॉर्थ होता है तो भी प्रतिकर्षण। जब एक एस हो एक एन हो तो इनके बीच आकर्षण, दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं प्लस, और यहाँ भी अगर एक एन हो दूसरा एस हो तब भी एक दूसरे से मिल जाते हैं प्लस। वही प्रोसेस इसमें है, दोनों बार लेफ्ट या राइट हो तो माइनस, और एक बार लेफ्ट एक बार राइट हो तो प्लस। अब अगर 3 बार भी होगा तो आप उसको अगले को फिर कर सकते हैं, अगला राइट होगा तो माइनस ही होना, लेफ्ट होगा तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा, वो क्वेश्चन पर चल जाएगा। अब आपको इसका आंसर कहाँ से लिखना, विशेष पहचान, जो पहला अक्षर होता है वही आंसर होता है। इन्हें अगर हम घटाएंगे तो आंसर कहाँ से देने वाले हैं, राइट से। इनको घटाएंगे तो आंसर कहाँ से देने हैं, लेफ्ट से। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कहाँ से देना है, राइट से। और इसे हम दोनों को प्लस करना है तो आंसर कहाँ से देना है हमें, लेफ्ट से। बिल्कुल आसान तरीका, कुछ नहीं करना, आंसर हमेशा जो पहला अक्षर दिया होता है जिस क्रम का, उसी से आंसर होना है। यानी कि पहले का आंसर जो शुरू में होगा, पहले लेफ्ट होगा राइट होगा तो आंसर राइट से ही होगा, और पहले लेफ्ट होगा तो आंसर लेफ्ट से ही होगा। जो पहला वाला होगा, लेफ्ट होगा तो लेफ्ट से होगा, और राइट होगा तो राइट से होगा। दोनों एक जैसे हैं तो माइनस करने हैं, अलग अलग हैं तो प्लस करने हैं। बिल्कुल आसान है, आपको समझ में आ गए होंगे। अब यदि अगर हमें इसे लेफ्ट राइट को लेफ्ट बनाना हो तो 27 में से माइनस कर सकते हैं, इस लेफ्ट को राइट बनाना हो तो भी 27 में से माइनस कर सकते हैं, राइट का लेफ्ट बनाना हो तो 27 में से माइनस, और लेफ्ट का राइट बनाना हो तो 27 में से माइनस। ये तो आप कभी ना भूलें, अगर कभी हमें दाएं को बाएं में या बाएं को दाएं में कन्वर्ट करना हो तो सदैव किस में से घटाना है, 27 में से। चलिए एक और कई बार इसमें कई मालूम कर लिया जाता है लास्ट कि मध्य का अक्षर हम कैसे निकालते हैं, बीच वाला अक्षर। वो कुछ श्रृंखला दे देगा कि इतने से इतने और इतने से इतने अक्षरों के बीच में मध्य का अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 20वें बाएं से 21वें के मध्य कौन सा होगा। तो आपको उसमें करने के लिए सिर्फ ये लगा देना है, कई जगह लगता है आपका मैथ में भी कि पहला अक्षर या नंबर कौन सा, जब संख्याओं में निकालते हैं पहला प्लस अंतिम अक्षर और बटे में कर देते हैं मध्य का मतलब बीच, और उसके लिए कर देते हैं बटे में 2। इसके भी 1-2 सवाल आपको बता दूंगा जो एक बार आया हुआ भी है एग्जाम में। चलेगा, हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल आज के जो कॉन्सेप्ट बताया इसके आधार के क्वेश्चन आज, बाकी अब सारे इसी से होने, इससे अलग और कोई कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में नहीं लगने वाला है। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपको लिखा हुआ क्या मिलेगा, पहला क्वेश्चन पूरा लिख देता हूँ, बाकी आप खुद समझ लेंगे कि मैं डायरेक्ट लिखूंगा। मान लो हमें क्वेश्चन 1 मिलेगा, बाएं से 10वें, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, 9वां अक्षर क्या होगा। लेकिन इस सवाल से पहले कोई पहचान देगा, अगर नहीं दी है तब भी आपको समझ लेना है, जब तक क्वेश्चन में वर्णमाला का विपरीत क्रम ना कहा जाए वो क्वेश्चन सारे के सारे वर्णमाला क्रम के होंगे। वरना तो वो लिखा हुआ देता है, सबसे शुरू में लिख देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। अब आपको पता अगर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम चलेगा तो ये कहां से चलती है, लेफ्ट टू
राइट। और यहाँ हमें क्या ध्यान रखने के लिए बताया गया था, यदि क्वेश्चन हमेशा वर्णमाला क्रम का हो तो आंसर लेफ्ट से देते हैं, एल वाला देते हैं। और यदि क्वेश्चन वर्णमाला के विपरीत क्रम का, तो विपरीत कहां से स्टार्ट होता था, राइट से, जेड से, तो इसलिए आंसर उसका हम राइट से ही देते हैं। हम राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह, केवल 27 में से घटा। तो अब हमें यहाँ दिया बाएं से, तो इसको मैं लिख दिया लेफ्ट से 10वां, और यहाँ लिखा हुआ दाएं यानी कि राइट से 9वां। एक बार लेफ्ट एक बार राइट, क्या करना हमें यहाँ प्लस, कितना मिलेगा 10 और 9 19। और मैंने बताया 19 को कहां से आएगा, जो पहला दिया होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट से 19 वर्ग से। क्योंकि वर्णमाला क्रम का क्वेश्चन है तो आंसर लेफ्ट से ही देना है, और आपने वर्णमाला भी लेफ्ट क्रम में ही याद की है, लेफ्ट से राइट। और लेफ्ट से आपने पढ़ा था 19 वर्ग से, मैंने बताया था एच जी हमने ऊपर से बंद किया था, तो हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, एस। 19 वर्ग से कौन सा है, एक्स, एस। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है आप समझ होंगे, एक और बताता हूं, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। हमें दिया गया है राइट से 5 और लेफ्ट से 11, तो आप पहले बताएं दोनों जोड़ने पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे इनको, क्योंकि एक राइट एक लेफ्ट को हमें जोड़ना। भाई अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं वर्णमाला क्रम के हैं, तो जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16, और 16 अक्षर भी कहां से आने वाला है, ये शुरू में क्या दिया पहला राइट, तो राइट से 16। लेकिन राइट से 16 हमें पता ही नहीं है, क्योंकि मैं पीछे से कहां याद है, एबीसीडी कहां से याद है, शुरू से। और वर्णमाला क्रम है तो हम आंसर लेफ्ट से थोड़ी देंगे, हम कहां से देने वाले हैं, इसका राइट से थोड़े ना देंगे, कहां से देने वाले, राइट से। और इसका राइट लेफ्ट बनाना है, बाएं से बनाना है, तो किस में से घटाएंगे इसको हम, 27 में से। और 27 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11। आपको फिर यहाँ लेफ्ट राइट लेकिन जो इतनी एक बार घटा दिया आपने, और 11वां अक्षर क्या पढ़ा आपने, के, तो आंसर हो जाएगा इसका के। अब आप समझ में देखिए, इसी में आपको ध्यान रखना, पूरी एबीसीडी नहीं लिखनी ना, एक बार इधर से पढ़ने एक बार इधर से पढ़ने, कौन सा कुछ नहीं करना। तीसरा, अब मान लो मैंने एक बार तो लिखा राइट से 19 और राइट से 12, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों बार राइट राइट है तो माइनस, और माइनस करके कितना आएगा, 19 में से 12 गए तो 7। और हमें पता है कि ये राइट से है, लेकिन आंसर कहां से देना, लेफ्ट से, तो 27 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20, और 20वां अक्षर हमारे पास T20, आंसर टी। समझ में आ रहे होंगे आपको ये। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, वो आपको खुद से करने हैं, फिर बताता हूं इसके वर्णमाला के विपरीत क्रम के क्वेश्चन। अगला क्या है जो आपको करने में, केवल राइट लिख देता हूं, राइट से 7 और 3 मैंने करवा दिए हैं, और लेफ्ट से 11, एक आपको करना है लेफ्ट से 19, लेफ्ट से 11, फिर आपके पास राइट से 20 और राइट से 7, ये भी आपको खुद करना है। तो ये तीनों आप कर लेंगे आराम से, इजी क्वेश्चन है। इन दोनों को आपको पता है जोड़ना है, इनको घटाना है, इनको भी घटाना है, लेकिन आंसर क्योंकि वर्णमाला क्या है तो हर बार आंसर देखिए, इसका आंसर तो आपको सीधे मिलेगा, लेकिन इनको दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको 27 में से माइनस करना पड़ेगा। तो आप इन्हें जरूर करें, यदि आपसे नहीं होती तो आप कमेंट में जरूर बता देंगे, लेकिन अब आप आराम से इनको कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ लिख दिया अंग्रेजी वर्णमाला, और यहाँ हमने नया क्वेश्चन लिख दिया कि क्वेश्चन में नाम आ गया विपरीत क्रम का। अब यदि विपरीत क्रम आ गया तो वर्णमाला कहां से स्टार्ट हो गई थी, राइट टू लेफ्ट, तो आंसर कहां से देना पड़ेगा, राइट से। अगर हमें लेफ्ट को भी राइट में बदलना तो माइनस कहां से करेंगे, 27 से, और वही वर्णमाला प्राप्त हो जाएगी जो आपने ABCD याद करे हैं, 26 के 26 अक्षर। मान लीजिए यही क्वेश्चन, तो इसमें क्या हो गया, लेफ्ट से 10वां और राइट से 9वां, क्योंकि लेफ्ट राइट है तो आपको जोड़ने हैं, क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट से 19। लेकिन अब आपको आंसर लेफ्ट से नहीं देना, आपको कहां से देना था इसका आंसर, राइट से। और बताइए जब इसको हम राइट से देंगे तो 19 में से घटाएंगे कितना बचेगा, ये वाला 8, 27 में से घटाएंगे 19 कितना बचेगा 8, और आंसर 8 से देना, तो आप बताइए 8वां अक्षर आपने कौन सा याद किया, ये वही अक्षर अब आपका Z2 नहीं चलेगा, आपने 27 में से घटा दिया, वही वर्णमाला बन गई जो आपने ABCD याद करी। और 8वां अक्षर आपको पता है क्या था, H। सेकेंड, अब मैंने एक बार लिखा लेफ्ट से 19 और लेफ्ट से 7, दोनों बार लेफ्ट तो क्या करने वाले हैं, इसको हम माइनस, क्या मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट तो लेफ्ट से ही मिलने वाला है, क्या मिलेगा, लेफ्ट से हमें 19 में 7 में 12, लेकिन हमें आंसर कहां से देना, राइट से।
और जब राइट से देंगे तो 27 में से माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, वो राइट वाले के लिए कितना बनेगा, 27 में से 12 घटाएंगे 15, और 15 अक्षर कौन सा बताया था आपको, ओ। तीसरा एक और बता देता हूँ, मान लो मैंने लिखा राइट से 12 और राइट से 5 हुआ। सब किताब के क्वेश्चन आपके किसी भी सेट से निकाल सकते हैं, आप मिल जाएंगे, या अपने आप भी कर सकते हैं। दोनों राइट है तो माइनस, और राइट से कितना आ गया आपके पास, 12 में से 5 गए तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, 7। अब आपको यहाँ पलटने की जरूरत नहीं है, ये राइट लेफ्ट, ये राइट टू लेफ्ट है, क्योंकि विपरीत क्रम है तो आपको अपने आप उधर से ही प्राप्त होगा। और देखिए यहाँ 7वां अक्षर कौन सा था, 7वां अक्षर जी। अब इसको आप अगर वर्णमाला को विपरीत क्रम में यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे ना, इधर से यही तो लिखेंगे Z, Y, X इस तरह से, और जब आप इधर से गिन के लिख के आएंगे राइट से, राइट हैंड तो यही होगा, यही सब चलेंगे। यहाँ करते 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 ABCD विपरीत क्रम में लिख दिया आपने, विपरीत क्रम ही हो गया ZYX। कहाँ से गिनना, राइट से, तो राइट का मतलब ABCDEF, क्या आ गया अपने आप ही जी। केवल हम इसको लिखने का क्रम बदलते हैं, लेकिन अगर हमें इसको चेंज करना हो तो इसका लेफ्ट बनाना तो 27 में से माइनस करते कितना आ जाता है, T 20 बना। अब शायद आपको ये वाला भी समझ में आ गया, बहुत छोटा सा, एक बार फिर सुन ले। यदि वर्णमाला क्रम का क्वेश्चन है तो आंसर सारे लेफ्ट से देने हैं, लेफ्ट से, क्योंकि हमने वर्णमाला क्रम ABCD लेफ्ट टू राइट पढ़े। यदि वर्णमाला विपरीत क्रम का क्वेश्चन है तब आपको आंसर सदैव राइट से देना है। लेफ्ट का राइट बनाना हो या राइट का लेफ्ट बनाना हो, 27 में से माइनस करने के बाद बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि अब हम अक्सर कौन सा लिखें, लेफ्ट का या राइट। जब आप 27 में से घटा देते हैं लेफ्ट को राइट बनाने के लिए या राइट को लेफ्ट बनाने के लिए, तो आपके पास वही अक्षर ज्ञात हो जाता है जो आपने ABCD 1 to 26 याद करे हैं, ना कि 26 to 1। आपने 1 2 3 4 5 6 करे थे, 27 में से घटा लेने के बाद आपके पास सही क्रम वर्णमाला का प्राप्त हो जाता है, बस इतना ही आप याद। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, जो एक आया हुआ है इसी का, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका आज का। आप इस टाइप के सारे करने वाले हैं, विपरीत वाला जो मैंने बताया था क्वेश्चन है वो, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ उसको। तो क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 20वें एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। आपसे केवल ये मालूम करा जाए कि ABCD में जो आपके पास 26 अक्षर हैं A to Z, यहाँ कुल 26 अक्षरों में बीच में कौन सा है, तो कभी भी, क्योंकि 26 कैसा नंबर है, एक सम संख्याओं का कभी कोई एक मध्य नहीं होता। मान लो हमने लिखा 1 2 3 4, तो इनका कोई एक मध्य नहीं है, ना तो 2 मध्य में है ना 3, बल्कि ये दोनों ही मध्य में है। हम और लिखते 5 6, तो अब हमारे पास कौन से नंबर मध्य में होते, 3 और 4। तो सम संख्याओं का कभी एक मध्य नहीं होता, तो ठीक वैसे 26 का कभी कोई एक मध्य नहीं होता। एक जो उसके बिल्कुल मध्य का होगा, आधा होगा, वो अक्षर होगा, और एक जस्ट उससे अगला होगा। यानी कि 26 की बात करें तो 26 का आधा 13, तो एक तो 13वां अक्षर मध्य में होगा और एक जस्ट इसका अगला 14। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में ये 2 अक्षर आपके मध्य में होते हैं। उसके बाद आपके पास 12 लेटर इधर होते हैं, 12 लेटर इधर होते हैं, 12 दूनी 24 और 2 26। तो बीच में या तो M और N दोनों ही होते हैं, ना केवल M होता है, ना ही केवल अकेला N होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, जबकि विषम संख्याओं का मध्य केवल एक होता। मान लो मैंने नंबर लिखा 1 2 3 4 5, तो आप बता सकते कुल 5 नंबर विषम है, तो बीच में कौन सा ठीक मध्य में 3। और मैंने बताया था इसका मध्य कैसे निकालते थे, पहला अक्षर प्लस अंतिम अक्षर बटे 2, 6 बटे 2 बराबर कितना मिलेगा 3। वही नंबर मिलेगा जो आपको है, बस क्रम उनका लिखा हुआ जो होना चाहिए वो क्रमागत रूप से होना चाहिए, 1 का अंतर हो, 2 का अंतर हो, 5 का हो, 10 का हो या 20 का।
अब यहाँ क्या क्वेश्चन है हमारे पास, एक साल आ चुका है, मोस्ट क्वेश्चन है इसका। तो या तो हम इसके लिए पहले पूरी वर्णमाला को लिख लें, वो भी विपरीत क्रम में लिखना पड़ेगा यदि वो अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। और आपको पता है विपरीत क्रम है तो क्या जरूरी है यहाँ पे, राइट। और यदि वर्णमाला क्रम होता तो यहाँ क्या जरूरी रहता, लेफ्ट। तो हमें बताना है इसमें कहां से, दाएं से 20 और लेफ्ट से 21 के मध्य, मतलब ऐसे निकालेंगे। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन वर्णमाला विपरीत क्रम का है तो जरूरी क्या है, आर। अब हमारे पास ये वाला तो आर ठीक है 20, क्या ये वाला आर नहीं होना चाहिए था, मध्य निकालना है। पूरी वर्णमाला जब विपरीत क्रम में है तो अक्सर कहां से देखते हैं, हमेशा क्रम कहां से देखते हैं हम, राइट से। इसका लेफ्ट का राइट बनाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 27 में से किस घटाएंगे, कितने बचेंगे, 6। अब बताइए ये वाले को जब हम दोनों नंबर को जोड़ेंगे, यहाँ आप ये सोचिए दोनों प्लस हो गए, यहाँ कितना हो गया 20 और 6, 26/2 कितना मिलेगा, 13। 13वां अक्षर क्या है ये, एम। यदि यही क्वेश्चन होता वर्णमाला क्रम का, इसका आंसर क्या मिला हमें, एम। अब मैंने इसी को चेंज कर दिया, ध्यान से समझे आप, मैंने यहाँ चेंज कर दिया इसको, अब मैं यहाँ लिख दूं वर्णमाला क्रम, तो हमारे पास दिया था राइट से 20 और लेफ्ट से 21। तो आपको पता अब हमारे पास किससे निकालेंगे, मध्य निकालेंगे, मध्य दोनों को जोड़ के आधा करना है। लेकिन जब वर्णमाला क्रम होगा तो फिर वो क्रम कहां से देखते हैं, वर्णमाला क्रम के लिए हम क्या जरूरत होता है, लेफ्ट। तो ये तो लेफ्ट दिया था, इसको लेफ्ट बनाना है। और जब 20 का लेफ्ट बनाएंगे आर का, तो 27 में से माइनस करेंगे क्या होगा, लेफ्ट से 21 कितना बचेगा, 20 घटाएंगे तो 7 और प्लस 21 और बटे में 2 कितना हो गया, 28/2 यानी कि 14। और 14वां अक्षर कौन सा होता है, और यही तो दो अक्षर पूरी वर्णमाला के बीच में होते हैं, एम और एन। उम्मीद है कि आपको पूरा टॉपिक आज का बहुत आसानी से और अच्छे से समझ में आया होगा। इसी का जो अगला पार्ट बचा हुआ है, पार्ट 2, जितने भी क्वेश्चन रह गए वो आपको कल मिलने वाले, कौन से क्वेश्चन रह गए हैं इसी पूरे चैप्टर के। ऐसा नहीं कि केवल बस इतना करा दिया चैप्टर फिनिश हो गया। एक चैप्टर में अगर 10 टाइप के सवाल भी होंगे तो मैं वो आपको 10 के 10 तो कराऊंगा, अगर और किसी बुक में 11वां भी मिलेगा तो भी कराऊंगा। और उम्मीद है कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा कि जो आपकी बुक में हो वो हमने ना कराया उस चैप्टर का।